आदाब जोहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा, कर्नाटक और लखनऊ के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की गई रद्द। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है केंद्र सरकार। झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सरहुल पर्व। सीएम हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी का पुतला किया दहन। समस्तीपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने बैंक में लूट की घटना को दिया अंजाम। हथियार के दम पर 11 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम और बड़ी खबर से। देश और झारखंड में हर तरफ हर्ष, उत्साह और जश्न का माहौल है। मांदर और नगाड़ी की थाप और थिरकते हुए सरना स्थलों में पूरे विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना की गई। दरअसल सदियों से चले आ रही ये परंपरा बताती है कि प्रकृति पर्व सरहुल का आदिवासी समाज में कितना अहमियत है। सरहुल सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी छात्रावास करमटोली में सरहुल महोत्सव के मौके पर लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरना स्थल में पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना के उपरांत मांदर बजाकर लोगों के साथ खुशियां बांटी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छात्रावासों को सुसज्जित और ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। छात्रावासों के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। इसी कड़ी में आदिवासी छात्रावास को भी नया आयाम देने का कार्य योजना बन चुकी है। यहाँ बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग मल्टी स्टोरी छात्रावास बनेगा, जहाँ पढ़ाई करने वाले 500 लड़के और 500 लड़कियों के रहने की मुकम्मल व्यवस्था होगी। उन्होंने रांची विमेंस कॉलेज के साइंस और आर्ट्स ब्लॉक के जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की है। बड़ा हो गया है और इस तरह से हमारे समिति के अंकल को आगे कर दीजिए। अंकल को समाज का ये सरहुल पर्व आज दिन है और कितना उल्लास, कितना लोग उत्साहित है ये आपको दिख भी रहा होगा, महसूस भी रहा होगा। मानो पूरा झारखंड नाच रहा हो, समाज नाच रहा हो। ढोल मांदर की थाप पर आज इस पारंपरिक पर्व मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और झारखंड में केंद्रीय सरना संघर्ष समिति से हैसल सरना समिति के संयुक्त तत्वाधान में पहान सोमरा मुंडा योगेंद्र मुंडा के द्वारा पूरे पारंपरिक रीति रिवाज के साथ सरहुल पूजा का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान सुख शांति, रोग और दुख दूर हों, खेत खतियान हरा भरा रहे, इसकी प्रार्थना की गई। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कश्यप ने कहा कि सरहुल पर हम उस अलौकिक शक्ति की आराधना करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड, प्रकृति और जीवन का संचालन और नियंत्रण करती है। इस शक्ति का एहसास हमारे पुरखों ने किया है। प्राकृतिक पेड़ पौधा भी धरती हम मनुष्य को, पशु को, सभी लोगों को चला रहा है। और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वे इस तरह का कार्य कर रही है। जो माननीय राहुल गांधी जी को सजा की घोषणा की गई,
उसके बाद कोर्ट के द्वारा 30 दिनों का स्टे दिया गया। उस स्टे के दौरान अपील का जो उनको अधिकार था, उससे पहले ही उनकी लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य करना यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अडानी के मुद्दे से, अडानी के मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। और राहुल गांधी जी ने जो अडानी के मामले में जबरदस्त ढंग से अपनी बातें लोकसभा के अंदर रख करके केंद्र सरकार और अडानी के रिश्तों को उजागर किया, उसके कारण ये मामला कहीं ना कहीं बदले की भावना के तहत किया गया है। और ये पहले से समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास नहीं करती है और वो लोकतंत्र का गला घोटने के लिए हर उस तरह का कार्रवाई करेगी जिससे विपक्षी दलों की आवाज को बंद कराया जा सके। और पाकुड़ स्थित पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रेलवे साइडिंग से कोयला लोड कर पंजाब के गुरु नानक थर्मल पावर प्लांट भटिंडा जा रहे रेल रैक में ओवरलोड कोयला होने पर रेलवे के मालदा डिवीज़न के विजिलेंस टीम ने इस कोयले को पकड़ा है। पाकुड़ से कोयला लोड कर पंजाब के लिए निकला था। रेल रैक में ओवरलोड होने की शंका होने पर कोयले को रैक से कम करने के लिए कहा गया, जिसे माइंस डेवलपर और ऑपरेटर एमडीओ दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के अधिकारियों ने अनदेखा करते हुए ओवरलोड कोयले को वजन कराकर पाकुड़ से निकाल दिया। हावड़ा डिवीज़न द्वारा इस बात की सूचना मालदा डिवीज़न को दी गई और विजिलेंस की टीम ने साहिबगंज के समीप मौजूद सकरी गली में कोयला लोड रेल रैक को पुनः वजन कराया, जिसमें सूत्रों के अनुसार कुल 59 वैगनों में 59 में से 44 वैगनों में 171 टन कोयला क्षमता से अधिक पाया गया है। रेलवे की टीम ने कार्रवाई करते हुए सकरी गली स्टेशन के यार्ड मौजूद नहीं रहने के कारण साहिबगंज रेलवे यार्ड में कोयले को खाली करवाया है। और झारखंड के चतरा में जन्म के चंद घंटों के बाद सदर अस्पताल से ममता का सौदा मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग खरीद बिक्री में शामिल राज्य स्तरीय गिरोह का खुलासा करते हुए मासूम का 1 लाख में सौदा करने वाली कलयुगी मां सदर अस्पताल की सहिया और एनटीपीसी के ड्रेसर समेत चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो के 1 दर्जन सरकारी और निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की एसआईटी ने प्रोफेशनल तरीके से त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं वह तथ्य यह है कि यहाँ दीभा मोहल्ले की एक महिला है जिनका यह बच्चा जो नवजात बच्चा है उसके संपर्क में एक सहिया आई है जो चतरा के ही रहने वाले हैं और उसके संपर्क में आकर के उन्होंने उसे बेचने के लिए प्रेरित किया। जब यह टीम अनुसंधान किया और छापेमारी में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह पता चला है कि काफ़ी मिडिलमैन इसमें हैं जो इस बच्चे को खरीदने में और बेचने में मदद किए हैं। उसमें से और धनबाद गोविंदपुर सिंदरी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष टिंकू अंसारी के नेतृत्व में सिंदरी विधानसभा के गोविंदपुर के सुभाष चौक पर देश के जननायक नेता राहुल गांधी को झूठा मुकदमा दर्ज कराकर गुजरात के सूरत हाई कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके विरोध में सरकार के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला महासचिव गुलाम मृतका, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनिल साव, मोइन अंसारी, महासचिव मंजूर खान, जबीर अंसारी, रिजवान अंसारी और कमलेश सिंह आदि नेता मौजूद रहे। हमारे देश के जननायक नेता हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को झूठे मुकदमे में आज 2 साल की सजा हमारे गुजरात के सूरत कोर्ट में सुनाई गई। हम इस सज़ा की निंदा करते हैं। पूरे यूथ कांग्रेस और पूरे कांग्रेस पार्टी इस सज़ा की निंदा करते हैं। हमारे राहुल गांधी जननायक नेता है।
और झारखंड की उपराजधानी दुमका में कांग्रेस भवन में सूरत कोर्ट से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाने और उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने को लेकर जिला कांग्रेस दुमका के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी के नेतृत्व में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। सूरत के निचली अदालत द्वारा एक झूठे मामले में उनको 2 साल का सज़ा सुनाया गया है, जो बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है और उनके आवाज़ को दबाने का कायरतापूर्ण ये तरीका है। इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प को दोहराया है कि हम लोग हर परिस्थिति में, हर चुनौतियों में राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। आज हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये संकल्प को दोहराया है। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भागलपुर कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भागलपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में दमन की नीति चला रहे हैं, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोगों ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है। क्योंकि उनकी जो नीति हो रही है वो देश को बेचने की नीति हो रही है। उनकी नीति हो रही है बड़े धन्ना सेठों को, 3-4 धन्ना सेठों को वो आगे करने की हो रही है और देश के गरीब किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई को और समस्तीपुर जिले में बेखौफ अपराधियों के द्वारा ताबड़तोड़ बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार बैंक लूट की घटना होने से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले के पूसा थाना क्षेत्र के महमदा का है, जहां चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 4 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर बैंक से लगभग 11 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पूसा थानाध्यक्ष सहित एसपी विनय तिवारी, सदर डीएसपी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है पूसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और इसमें आज एक सुबह 10:30 बजे के आसपास लूट की घटना घटित हुई है। करीब 10-11 लाख के आसपास का राशि को लूटा गया है। 4 अपराधी आए थे सुबह यहाँ पर और ये लूट की घटना घटित हुई है। हम लोगों ने SIT पहले ही बनाई हुई है, चूँकि लगातार 2 घटनाएँ हुई हैं यहाँ पर, तो SIT बनाई हुई है। तो हम लोगों को जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि एक ही तरह के अपराधियों द्वारा घटना घटित की गई है, तो हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं। और बगहा नगर के गंडक नदी दीनदयाल घाट पर हो रहे अवैध बालू खनन की सूचना पर आज खनन पदाधिकारियों व नगर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, जिसमें बड़े पैमाने पर बालू के परिवहन में लगे ट्रैक्टर, ट्रॉली व एक लोडर को जब्त किया गया है। इस संबंध में खनन पदाधिकारी सूर्यमणि पटेल ने बताया कि कुछ लोगों से मिली सूचना और पत्र के माध्यम से जानकारी मिली थी कि यहां अवैध रूप से बालू खनन किया जा रहा है। आज कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 23 वाहन जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बिना इंजन का टेलर है, टोटल 28 इंजन के साथ मतलब ट्रैक्टर है, जिसमें ट्रॉली भी है। इनको जब्ती किया गया। आगे की कार्रवाई खनन कार्यालय बेतिया के द्वारा की जाएगी। उनके पास जो भी पेपर होगा वो खनन कार्यालय बेतिया में लाके दिखाएंगे। उसके बाद उनकी बात सही है कि गलत है, वहाँ पे जांच की जाएगी। और भागलपुर कलेक्ट्रेट स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, फील्ड ट्रेनर और IT से जुड़े लोगों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे चरण की जातिगत जनगणना में किस तरह से जनगणना करनी है, इसको लेकर जिलाधिकारी के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। और भागलपुर ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन बिहार के द्वारा 5 अप्रैल को दिल्ली में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिहार के कर्मी वहां इकट्ठा होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे। उनकी मांग है कि सरकार जनविरोधी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कानून वापस ले, साथ ही परिवहन कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करे। इसके अलावा परिवहन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और निजी ठेकेदारों द्वारा वसूली पर रोक लगाने की भी मांग शामिल है। खड़े हैं DTO कार्यालय के पास। यहाँ भागलपुर में सैकड़ों की संख्या में पढ़े लिखे
नौजवान रोजगार करते थे, आज उनकी रोजगार इस कानून के तहत छीना गया। तो हम जो है मांग करते हैं कि राजस्व की तरह, LIC की तरह, रेलवे की तरह इनको एजेंट नियुक्त किया जाए। ये जवाबदेही जो है परिवहन मित्र कामगार संघ को दिया जाए कि और विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग एवं समाज कल्याण विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अंबेडकर विचार विभाग परिसर में किया गया। कार्यक्रम में सेमिनार का विषय आधुनिक भारत और डॉक्टर अंबेडकर रखा गया है। आज उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। वहीं कल 25 मार्च को तकनीकी सत्र के बाद आयोजन के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और भागलपुर सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट में STP का अधूरा निर्माण होने की वजह से जिसकी वजह से लोगों को गंगा घाट में बरसात के मौसम में नाला ओवरफ्लो हो जाता है और गंदा पानी सड़क पर आ जाने से जल जमाव की स्थिति बन जाती है। इस मामले में जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार और ग्रामीणों ने बताया कि नमामि गंगे घाट में STP का निर्माण अधूरा होने पर गंगा घाट जाने वाले रास्ते में बरसात के मौसम में नाला ओवरफ्लो होने से जल जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले शिव भक्तों को नाले के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ नाले का पानी गंगा में जाने से गंगा दूषित हो रही है। इसके लिए विभाग के अधिकारी एवं जिलाधिकारी से मांग की गई है कि STP का अधूरा निर्माण को पूरा किया जाए। पानी पड़ने के बाद पूरा सुल्तानगंज का नाला यही बगल से निकलता है। अब पूरा सुल्तानगंज का नाला यहाँ पर वो ओवर मतलब पानी हो जाता है, गंगा बहने लगता है, जैसे गंगा बहता है ओवरफ्लो हो जाता है, नहीं गंगा में नहीं जाता है। और आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा और पहला जुमे का दिन है। धनबाद के नया बाजार ईदगाह मस्जिद में रमज़ान के पहले जुमे का दिन काफ़ी तादाद में भीड़ देखी गई। इसी क्रम में लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखकर जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा करते नजर आए। शहर की सभी मस्जिदों में अच्छी खासी भीड़ देखी गई। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये ख़ुद एक बाबरकत महीना है और इस महीने के अंदर का जुमा जो है, जुमा अपने अंदर ख़ुद एक फ़जीलत रखती है और इस बाबरकत महीने का जुमा जो है और ज़्यादा फ़जीलत वाला है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों पर मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात होते हैं इस महीने के अंदर। और पाकुड़ ज़िले भर में मुस्लिम भाईचारे के साथ शुक्रवार को रमज़ानुल मुबारक पर जुमे की नमाज अदा की गई। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में भी जुमा मुबारक की नमाज हज़ारों लोगों ने अदा की। शहर के हरिनडांगा बाज़ार स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक ने नमाज के पहले लोगों को संबोधित किया। जैसे ही आता है रहमत के दरवाजे रब खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमज़ान मुबारक रमज़ान के पाक महीने के पहले दिन के पहले जुमे की नमाज जामताड़ा ज़िले के सभी मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान सभी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में रोज़ेदार पहुंचे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों में पहले जुमे की नमाज और पहले रोज़े को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। और आज पहली तारीख है। हम लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इमसाल रमज़ान मुबारक के महीने में लोग रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, मोमिनों पर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पिछले उम्मतियों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। इसलिए हम लोग सबों से ये संदेश देना चाहते हैं मुसलमानों से कि रोज़ा। और आखिर में नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की गई रद्द। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बोले, अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है केंद्र सरकार।
झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सरहुल पर्व। सीएम हेमंत सोरेन ने दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी का पुतला किया दहन। समस्तीपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को दिया अंजाम। हथियार के दम पर 11 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।